बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत फरमाते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि रावण अपने समय का एक विद्वान और प्रचंड पंडित था। वह 4 वेद तथा 6 शास्त्रों का ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त उसका नगर सोने का बना हुआ था। इतना विद्वान वह धनवान होने पर भी वह अपने आप को मानसिक शत्रुओं से स्वतंत्र न कर सका। काम क्रोध लोभ का तो मानो वह साक्षात प्रतिरूप ही था। सतशास्त्रों ने वह सत्पुरुषों ने ऐसा मनुष्य को जो कि मानव जन्म पाकर माया युक्त हो जाए और इस अनमोल समय में अपना परलोक न सवार, उसे मूर्ख का पद दिया है। इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमें रावण जी के चरित्र से मिल सकता है। आज के वर्तमान समय में अब भी यह सबके देखने में आता है कि विजयदशमी के दिन रावण का पुतला बनाकर ऊपर एक गधे का सिर लगा दिया जाता है, ताकि उससे हम सब पर यह शिक्षाप्रद संदेश लेवे कि सब ऐश्वर्य के समान वह उपकरण प्राप्त होते हुए भी वह इन 5 चोरों के अधीन होकर अपने उद्देश्य की सिद्धि प्राप्त न कर सका, अपितु अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर भगवती सीता जी तक का अपहरण किया। यह तो बहुत प्राचीन वह प्रचलित इतिहास तथा लगभग जनसाधारण इससे परिचित भी हैं। इस बार आप सज्जनों के समक्ष हम यह दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि रावण के पास जो स्वर्ण लंका वह कैसे तथा कहाँ से प्राप्त हुआ। पूर्ण वृत्तांत पाठकगण नीचे लिखे दृष्टांत में पढ़ रहे हैं। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी थी। उनके मन में विचार आया कि चलकर वैकुंठ धाम में लक्ष्मी से ही मिल आऊं। पार्वती जब वहां पहुंची तो क्या देखती है कि लक्ष्मी जी का भवन अति सुंदर बना है, जिसे देखकर आंखें भी चौंध जाती हैं। कहीं पर तो सुंदर तालाब, कहीं बागों में नाना प्रकार के रमणीय फूल डालियों पर इठला रहे हैं और फलों से लदी शाखाएं झूम रही हैं। उसके भवन का फर्श भी क्या मनमोहक था। फर्श पर रजत चांदी बिछी थी, छतों पर सोना मड़ा हुआ था और दीवारों पर हीरे जवाहरात झिलमिला रहे थे। चारों तरफ सौंदर्य का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर होता था। अप्सराएं लक्ष्मी जी की आरती उतार रही थी। लक्ष्मी जी स्वर्णमय पलंग पर बड़े दर्प से बैठी थी। पार्वती जी के आने पर उन्होंने आंख उठाकर न देखा, न ही उठकर उनका अभिनंदन किया। अपना यह अपमान देखकर पार्वती जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह दिल में कहने लगी, बिना बुलाए किसी के घर जाने का यह परिणाम होता है। इतने में लक्ष्मी जी ने पार्वती जी की ओर देखा और गर्व से पूछने लगी कि पार्वती जी, कहो आपका कैसे यहाँ आना हुआ? क्या शमशानवासी शिव जी को घर में अकेला छोड़ आई हो, या वे कहीं भिक्षार्थी बाहर गए हुए हैं? इतना सुनते ही पार्वती जी का हृदय क्रोध से भर गया और कहने लगी, लक्ष्मी जी, मुझे आपकी बातों पर बहुत रोष आ रहा है। आप उन त्रिलोकी के मालिक को आज भिक्षुक कहकर उल्टी गंगा बहाने लगी हो। आप क्या जाने शिव जी की महिमा को। समस्त सृष्टि तो उन्हें अपना
मालिक समझकर भोला भंडारी के नाम से पुकारती है। तनक सुनो तो सही, उनकी तुलना में विष्णु जी का क्या गौरव है। यदि आप जानती हो तो मैं बताती हूँ। सुनो अपने भिखारी पति देव की बातें। आपका विष्णु ऋषि दधीचि से उनके शरीर की हड्डियाँ मांगने गया था। दानी कर्ण से भी सोने के दांतों की याचना की थी। मोहिनी रूप धारण कर मेरे भोले भंडारी के आगे नृत्य करने को आया। राजा मोरध्वज के घर भी विक्षारती गया तथा पावन रूप धारण कर उसने राजा बलि के साथ छल किया था। परंतु क्या आपने कभी इन बातों पर भी ध्यान दिया? किस बलबूते पर आज आपने इस प्रकार मेरा तिरस्कार किया? पार्वती जी लक्ष्मी जी को खरी खोटी सुना एवं नहले पर दहला मार कर भी शांत न हुई और घर आकर रूठेपन में शिव जी को ताना देने लगी। प्रभु, वैसे तो आपकी महिमा अपरंपार है, वेद में भी आपका महत्म्य वर्णित हुआ है, परंतु यदि कोई आपके पास आए तो क्या देखेगा? नाम तो आपका शहंशाह है, पर डेरा आपका निर्जन वन में धरती का फर्श है, आसमान की छत है। मैं पूछती हूँ कि आपकी यह बादशाह किस काम की है, जबकि सिर ढकने को हमारे पास अपना घर तक नहीं। वस सांपों की पिटारी, त्रिशूल, तुम्बी, डमरू यही कुल पूंजी ही है हमारी। शिव जी ने पूछा, पार्वती जी, आज क्या हो गया है तुम्हें जो इस प्रकार वहकी बातें करने लगी हो? आज से पहले तो तुमने कभी भी मकान का नाम तक नहीं लिया था। पार्वती रोष भरे स्वर में बोली, भले ही आप त्यागी बने रहे, परंतु मैं तो अपने लिए आवश्यक मकान बनवा कर छोड़ूंगी। तब शिव जी समझाते हुए कहने लगे, पार्वती, तुम व्यर्थ के झमेलों में न पड़ो। मकान बनाने को तो आज ही बन जाएगा, परंतु जो सुख वैभव के समान दृष्टिगोचर होते हैं वे परिणाम में दुख के आगार होते हैं। जितनी मोह ममता समान मकान से बढ़ाओगे छोड़ते समय, उतना ही अधिक दुख भी उठाना पड़ेगा। शिव जी की ज्ञान भरी बातों का पार्वती पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह महल निर्मित कराने की जिद पर अड़ बैठी। तब शिवजी ने स्वर्ण लोक के वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि पार्वती जी से पूछो वह क्या चाहती है। विश्वकर्मा के पूछने पर उमा बोली, हे विश्वकर्मा, हमें एक ऐसा मकान तैयार कर दो जिसकी सुंदरता को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाए। भाव यह है कि स्वर्ग में इसके दृश्य अन्य कोई मकान न हो। विशेषकर लक्ष्मी का महल सुंदरता में इससे तुच्छ प्रतीत हो। सोना चांदी और हीरे जवाहर आदि लगाने में कोई कसर न रहने पावे। आज्ञा पाने की देर थी कि पलक झपकते ही भव्य भवन निर्मित हो गया, और वह भी इतना रमणीय कि जिसे देखकर पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। सचमुच ही उसके आगे लक्ष्मी का महल तुच्छ प्रतीत होने लगा। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी योग्यता इस महल को बनाने में लगा दी थी। इतना सुंदर वह विशाल महल निर्मित हुआ कि स्वर्ग में इसकी तुलना में दूसरा कोई महल न था। जो भी इस महल को देखता प्रशंसा किए बिना न रह सकता था। अर्थात सारे महल की छतें, दीवारें, बाग बगीचे आदि सब स्वर्ण जड़ित थी। पार्वती जी अपना मकान देखकर प्रसन्नता से वल्ले वल्ले उछलने लगी। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि किसी काम की अति अच्छी नहीं होती है। अति प्रसन्नता में
दुख का कारण बन जाती है। अब वो पाठकगण देखे कि आगे क्या होता है। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर कहने लगी, नाथ ही गृह प्रवेश से पूर्व उद्घाटन करा लेना चाहिए, अर्थात जाप, भवन, यज्ञ एवं कुछ दान करना इस अवसर पर उचित रहेगा। यहाँ तो कहने की ही देरी थी कि यज्ञ, हवन आदि सब तैयारियां हो गई तथा उद्घाटन के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, वरुण आदि सब देवताओं को निमंत्रित किया गया। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे बड़े प्रतिष्ठान विद्वान भी बुलाए गए। उस समय का सुविख्यात पंडित, यज्ञ कराने वाला पुरोहित विसर्वा रावण का पिता था। उसको यज्ञ कराने के लिए बुलाया गया। पंडित विसर्वा अपने छोटे बच्चे रावण को भी अपने साथ ले आया। यज्ञ की समाप्ति पर सबको भोजन खिलाया गया। तब शिवजी अपने हाथों सबको दान देने लगे। जब विसर्वा पंडित जी को दान देने लगे तो बालक रुष्ट हो गया। पार्वती ने विसर्वा जी से पूछा कि क्या बात है। विसर्वा ने कहा, बच्चे जिद्दी होते हैं, इसका हठ कौन पूरा करे। तब पार्वती ने प्यार से बच्चे से पूछा, बोल तू क्या चाहता है, तो मैं तुझे मुँह मांगी वस्तु दूंगी। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। परंतु बच्चा फिर भी चुप हो रहा। तब रावण के पिताजी ने कहा, यहाँ तो पूरे का पूरा महल ही आपका दक्षिणा में मांगता है। ब्राह्मण के मुँह से इतना सुनना था कि पार्वती के हाथों के तोते उड़ गए। वह बेहोश हो धरती पर गिर पड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने मुँह मांगी दक्षिणा मांगी थी और यह भी वचनबद्ध हो चुकी थी, जो कुछ तुम मांगोगे वह मैं दूंगी। परंतु इसे क्या ज्ञात था कि मेरी समस्त आशाओं पर पानी फेर दिया जाएगा। कितनी उमंग और स्पर्धा के साथ उसने यह भव्य भवन बनवाया था तथा यह सारा दान पुण्य वह यज्ञ भवन इसलिए ही तो थे, परंतु पल भर में ही इस ब्राह्मण ने उसकी आशा के महल को गिरा दिया। इससे पार्वती को कितना दुख पहुंचा, वह केवल इसका दिल ही जानता होगा। इसका प्रमाण इस तरह से है, कितनी इच्छाओं से उसने यह स्वर्ण महल बनाया था और इसी महल के कारण ही यह अनुपम यज्ञ रचाया था। इस बात से कितना कष्ट हुआ वह पार्वती ही जानती थी। किन भावनाओं से बना महल यह सिर्फ सती ही जानती थी। सुंदर पौधे एवं वृक्ष लगा माली ने चमन तैयार किया। फल खाने का मौका आया तो पकड़ चमन से बाहर किया। कुछ देर बाद जब पार्वती जी चेतन अवस्था में आई तो अब वह भी उनकी आंखों से क्रोध अग्नि के अंगारे बरस रहे थे। वह रोष में भरकर ब्राह्मण जी से बोली कि तुम हृदय के कठोर हो ब्राह्मण, ऊपर से हो तपस्वी पर दिल के चोर हो ब्राह्मण। मेरे सुहाने सपने तूने है तोड़ डाले, आशा के फूल खिलने से पहले मरोड़ डाले। मेरी कुभावना का खा जाए पाप तुझको, हे कान खोलकर ब्राह्मण देती हूँ साफ तुझको। तू और कुटुंब तेरा जल कर राख होगा, सोने का यह महल भी सब भस्म खाक होगा। इन पंक्तियों ने सब पाठ्यगण समझ गए होंगे कि ईश्वर कितना उचित न्याय करता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। वह स्वर्ण महल दक्षिण में लेकर ऋषि विसर्वा ने मानो अपने तथा पुत्र रावण के
लिए दुख व विपदाओं को नियंत्रण दिया और अज्ञानवश इन्हें भविष्य फल का कुछ भी बोध न था। पार्वती को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर शिव जी बोले, हे पार्वती। पार्वती को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर शिव जी बोले, हे पार्वती, अब इन व्यर्थ के झमेलों में न पड़ो। समस्त क्रोध व चिंता को छोड़कर अपने वास्तविक स्थिति में आ जाओ, क्योंकि हमारे भाग्य में जब मकानों का सुख ही नहीं है तो व्यर्थ व्यतन करने का क्या लाभ। अपनी निजी पूंजी सांपों की पिटारी, तुम्बी, त्रिशूल, डमरू आदि को ही कंधे पर उठाकर चलो। किसी जंगल अथवा शमशान घाट में जाकर धूनी रमाए, जो कि हमारा असली निवास स्थान है। विशेष रावण बचपन से ही परिक्रमी था। कहते हैं कि उस स्वर्ण महल को वे अपने दोनों बाहुबल से उठाकर ले गए। भारत के दक्षिण में समुद्र के नीचे की तरफ वहीं पर ही रावण ने आधिपत्य किया था तथा सोने की लंका के नाम से उस समय जो शहर पुकारा जाता था, यह नगर वह पार्वती का निर्मित महल था, जिसका नाम पार्वती जी ने शिवपुरी महल रखा था। पूरे दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शिव जी ने पार्वती जी को वैकुंठ से लौटने पर त्याग वैराग्य का उपदेश किया, परंतु त्रिय हट के अनुसार वह अपने विचारों पर अड़िग रही। परिणाम स्वरूप उनको अंत में कितना असहनीय दुख झेलना पड़ा। इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी जब इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब अपने क्षणभंगुर शरीर व जीवन को चिरस्थायी समझ लेते हैं तथा अपना अमूल्य समय श्वास इन झिलमिलाते सौंदर्य युक्त साज सामानों के इकट्ठा करने में, रिश्ते नातों के अस्थायी झूठे प्यार में ही व्यय कर देते हैं। वे यह बात भूल ही जाते हैं कि माया के सब समान वह रिश्ते नाते एक दिन अवश्य छूटने हैं। सो अब सोचना ही इस बात को है कि जिन नाश्वर सामानों के पीछे इतना स्वर्ण समय गवा, उनके अंतिम परिणाम ने जीवात्मा को कहीं पहुंचाया। जीते ही जी संसार में हर समय चिंताओं के ग्रसित रहा और मरने के बाद भी जिस वस्तु में वासना रह गई वैसे ही जन्म मिला। इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य यही है कि वासना में न अटक कर संसार में त्याग वैराग्य से जीवन यापन करे तथा ऐसा सामान इकट्ठा करे जो कि अंतिम समय में यहाँ से जाते हुए परलोक में साथ दे। वह मालिक का भजन एवं सद्गुरु का निष्काम सेवा।